अमरोहा की शबनम एक 5वीं फेल सलीम नाम के लड़के से प्यार करती थी। शबनम अपने प्यार को पाने के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन टोटल 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या थी। अमरोहा के 52 खेड़ा गांव में शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूँकि वो कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो वो उनके पास चले जाते। शबनम का एक भाई इंजीनियर और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। शबनम का पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। तभी शबनम को प्यार हो गया। शबनम को 52 खेड़ा गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया था। दोनों परिवार से छुपकर एक दूसरे से मिलने लगे। फिजिकल रिलेशनशिप बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ था। प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत के अलावा दोनों भाइयों ने भी एतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की कि सलीम एक अच्छा लड़का है, लेकिन परिवार वाले नहीं माने। परिवार वाले ने शबनम से कहा कि वो सलीम को भूल जाए। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर ला कर दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी सदस्य घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। घर में शबनम की भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ कहा। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। सभी को चाय दे दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में सोने गए, जहां उनका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया। शबनम के कहने पर उसने पहले पिता शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों पर, फिर उसके बाद भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी को फेंक दिया। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरी साइड शबनम थी। उसने कहा वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला अब मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने 11 माह के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक बात पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सिंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई। लगातार रो रही शबनम के सिर पर मायावती हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री मायावती 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले से कर चुकी थी। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने मायावती के PA से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूँकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं किया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने के लिए कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वो बेहोश थे। इंस्पेक्टर RC गुप्ता को यही पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए RP गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। ये पहली लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर जमीन की छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार पर प्लास्टर किया हुआ था। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बदमाश सीढ़ी से आते तो सीढ़ी लेकर क्यों जाते?
इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता की नज़र में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे कि खबर मिली कि उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया था। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो शबनम ने कहा वो हत्या में शामिल नहीं थी। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिसमें पता चला हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज S.A. हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा गंदा कत्ले आम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया उस तरह मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दाव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। शबनम के वकील शहर नकवी ने यूपी के गवर्नर आनंदी बेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया और यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी जेल में और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी उस वक्त शबनम 2 माह की प्रेग्नेंट थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल तक बेटा जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी है जिनके पास कभी पढ़ाई का पैसा नहीं होता था तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वो आज तक बिट्टू को उसकी माँ के गाँव लेकर नहीं गए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।